सिया गोयल भी जेल से बाहर आ सकती है? क्या पुलिस के पास ऐसे सबूत हैं जो अदालत में भी टिक पाएंगे? और आखिर चेतन चौधरी ने घटना वाले दिन करीब 10 घंटे तक अपना इंटरनेट क्यों बंद रखा? क्या ये महज संयोग था या फिर एक सोची समझी साजिश? नमस्कार, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। पुणे के चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब जांच ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ पुलिस डिजिटल सबूतों और कथित साजिश की पूरी कहानी पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ बचाव पक्ष अदालत में उन्हीं सबूतों को चुनौती देने की तैयारी में। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोर्ट में किसकी दलील ज्यादा मजबूत साबित होगी। पुलिस जांच के मुताबिक मुख्य आरोपी चेतन चौधरी ने घटना वाले दिन करीब 10 घंटे 40 मिनट तक अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद रखा। जांच एजेंसियों का दावा है कि ऐसा डिजिटल निगरानी से बचने और अपनी ऑनलाइन गतिविधियों के रिकॉर्ड को सीमित करने के लिए किया गया। हालांकि इंटरनेट बंद होने के बावजूद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य डिजिटल ट्रायल के जरिए उसकी गतिविधियों को जोड़ने का दावा किया है। इतना ही नहीं, पुलिस का आरोप है कि घटना से करीब 34 मिनट पहले चेतन चौधरी और सिया गोयल के बीच लंबी फोन पर बातचीत हुई थी। जांच में यह भी दावा किया गया है कि उसी बातचीत के बाद पहले से तय संकेत मिला और लोहागढ़ किले पर केतन अग्रवाल को गहरी खाई में धक्का दिया गया। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अब अदालत में पेश होने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। इस बीच पुलिस दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएशन भी करा चुकी है। साथ ही बाइक, कपड़ों और अन्य बरामद सामान की फॉरेंसिक जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि चार्जशीट में हर डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्य को क्रमवार पेश किया जाएगा। लेकिन इसी बीच इस केस में बचाव पक्ष ने भी बड़ा कानूनी दांव चल दिया है। सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव का कहना है कि मीडिया में दिखाई जा रही हर बात अदालत में सबूत नहीं बन जाती। उन्होंने साफ कहा कि अगर पुलिस हिरासत में किसी आरोपी ने कथित तौर पर कुछ कबूल भी किया हो तो वह अपने आप अदालत में मान्य नहीं होता। भारतीय कानून के मुताबिक अदालत केवल वैधानिक प्रक्रिया के तहत दर्ज बयानों और ठोस साक्ष्यों पर ही भरोसा करती है। जैसे राजा के साथ हुआ था, सोनम ने प्लानिंग बनाई थी, सोनम ने कहानी रची थी, राजा को खाई में मार के फेंका था। इसी तरीके से उसने सिया ने भी वही प्लानिंग बनाई है और सिया ने भी उसी तरह से वो बच्चे को खाई में फेंका है, चेतन को। लड़की उन तो किसी तरह से भी हत्या कर सकती हैं। लड़की को सह इसलिए मिल रही है कि सोनम बाहर है ना, इसको देख के भी कर सकती है। ये छोटी सोनम बन गई। वकील ने यह भी सवाल उठाया कि क्या पुलिस के पास कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह है? क्या कोई ऐसा वैज्ञानिक या फॉरेंसिक सबूत है जो सीधे सिया गोयल को हत्या से जोड़ता हो? उनका कहना है कि केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और पूरी तस्वीर चार्जशीट सामने आने के बाद ही साफ होगी। इसी बीच एक और अहम कड़ी सामने आई है। मुंबई एयरपोर्ट तक सिया गोयल, केतन अग्रवाल और सिया के भाई को छोड़ने वाले कैब ड्राइवर के बयान ने पासपोर्ट मिस्ट्री को फिर से चर्चा में ला दिया है। ड्राइवर के मुताबिक रास्ते में सिया कुछ देर के लिए गाड़ी से उतरी थी और लौटकर उन्होंने डिग्गी खुलवाई। हालांकि ड्राइवर ये नहीं बता सका कि उन्होंने अपने पर्स से आखिर क्या निकाला था। बाद में एयरपोर्ट पहुंचने के बाद केतन अग्रवाल का पासपोर्ट नहीं मिला। परिवार का आरोप है कि बाली ट्रिप रुकवाने के लिए पासपोर्ट जानबूझकर गायब किया गया था, जबकि पुलिस भी इस एंगल की जांच कर रही है। अब पूरा मामला अदालत की चौखट पर है। एक तरफ पुलिस डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, फॉरेंसिक रिपोर्ट के सहारे अपना पक्ष मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी ओर बचाव पक्ष हर सबूत की कानूनी कसौटी पर जांच की मांग कर रहा है। आखिर अदालत में किसकी दलील भारी पड़ेगी? क्या पुलिस आरोपों को सर्वे से परे साबित कर पाएगी या बचाव पक्ष इस केस की दिशा बदल देगा? इसका फैसला अब केवल अदालत करेगी। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल केस की हर बड़ी आधिकारिक और सबसे तेज अपडेट के लिए जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। मैं हूं आयुषी गौड़ और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।